मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में गए बगैर जो आप लोगों से हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। महीने का आगाज़ हो चुका है, जिनके वादे हैं वो अपने वादे पूरा करें, इदारे को ज़रूर मजबूत करें। नीचे उसकी तफसीलात है। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका के मुमताज़ पादरी फादर हिलियरियन हेगी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अमेरिका में मुकीम एक मुमताज़ मशीकी कैथोलिक पादरी हेगी ने जो इस्लाम कबूल किया, उसकी वजह से ईसाई दुनिया में हलचल मची हुई है। इन्होंने अपने फैसले को इस्लाम की तरफ वापसी से ताबीर किया और कहा कि यह घर आने की तरह है, घर आने की मुतरादिफ है। कैलिफोर्निया में मुकीम पादरी पहले रूसी ऑर्थोडॉक्स थे। अपने ब्लॉग पोस्ट में हेगी, जो अब सैयद अब्दुल लतीफ के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि कई दहाइयों तक मुख्तलिफ दर्जात में इस्लाम की तरफ राग़िब होने के एहसास के बाद मैंने बिल आखिर फैसला लिया। उनके इस्लाम कबूल करने पर सोशल मीडिया पर इस वक्त एक तूफान बरपा है उन लोगों की जानिब से जो मुसलमानों के ताल्लुक से असबियत रखते हैं, और बास जगहों पर मिला जुला रद्द-ए-अमल भी सामने आया। मुसलमान तो उनका खैर मकदम कर ही रहे हैं, वहीं पर ईसाई लोग मुर्तद होने पर उनकी सरजनिश कर रहे हैं, और दूसरा यानी इस्लाम मजहब कबूल करने पर अलग अलग तरह की तनकीदी तज़्ज़िये करते हुए उनको निशाने पर लेकर के हमेशा से सोशल मीडिया में एक बाकायदा एक बैठा होता है टोला, उनकी जानिब से जो लगातार तनकीदी तज़्ज़िये आ रहे हैं। कुछ ने सदमे और मायूसी का इजहार किया, जबकि दूसरों ने अपने दिल की पैरवी करने और रूहानी तकमील पाने के लिए उसकी तारीफ की। बहरहाल इसका फैसला लोगों की ज़िंदगी में मजहब की जारी अहमियत और लोगों के लिए ईमान की गहरी अहमियत को वाज़े करता है। और इस वक्त जो है पादरी साहब के इस इस्लाम कबूल करने के बाद एक बार फिर पूरे यूरोपियन ममालिक में इस्लाम काबिले बहस मौजू बन चुका है। ये बात काबिल गौर है कि हेगी का इस्लाम कबूल करना कोई अलग थलग वाक़या नहीं है। हालिया बरसों में मगरिब में लोगों की इस्लाम कबूल करने का एक लंबा रुझान बढ़ता जा रहा है। ख़ासतौर पर अफ्रीकी, अमरीकी और लातीनियों में तो यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि गाँव के गाँव और पूरी की पूरी बस्तियाँ इस्लाम कबूल कर रही हैं। और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मेरा अनकरीब एक वीकली सीधी बात आएगी कि किस तरह से एक तरफ जिस तरह से लगातार मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो वहीं पर पूरी तरह से अथेंटिक खबरें हैं कि पूरे के पूरे महल्ले, पूरी की पूरी बस्तियां बैक वक्त जो है इस्लाम कबूल कर रही हैं, और उसकी तफसीलात भी जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मिल भी रही हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब जिसको अल्लाह ताला ने इस्लाम से नवाजा था, लेकिन वो इस वक्त अल्लाह के अजाब का शिकार हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, ये दुनिया फानी है और जो दी गई जिंदगी की मोहलत है उसको खत्म होना है, लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव, परेशानियां, न जाने क्या क्या चीजें आती हैं। ऐसे में अपने ईमान को बचा करके ले जाना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाज लोग जो है अपने ही धर्म से मुनाफकत करते हैं, गद्दारी करते हैं, और बाज लोगों को उसकी सजा इसी दुनिया में मिल जाती है। इसी एक लंबी फहरिस्त में जिनको दुनिया में सजा मिली इस्लाम को बदनाम करने की वजह से, या इस्लाम में रहते हुए इस्लाम को गाली देने से, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में काबिल एतराज़ कार्टून नाउज़ुबिल्लाह बनाने की वजह से, उम्महातुल मुमिनीन या फिर सहाबा इकराम को गालियां देने से, शब्ब शतम करने की वजह से,
ऐसे बहुत सारे लोगों को दुनिया में ही उनकी जो है बहुत ज़्यादा जिल्लत हुई और सजाएं मिली। अब जो ताज़ा नाम उसमें आ रहा है वसीम रिजवी का, जो खुद को जितेंद्र त्यागी कहता है, जिसने सनातन धर्म अपनाया, खुद को बहुत सारे मामला से बचने के लिए, मुकदमात से बचने के लिए या फिर झूठी शोहरत हासिल करने के लिए इस शख्स ने जिस तरह से भी मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची, एक ख़ास और मुसलमानों की तय नफरत रखने वाले लोगों के साथ मिलकर के, वो तो जो है जग जाहिर है। इसका चेहरा देख लीजिएगा और इसकी पुरानी तस्वीर उठा लीजिएगा, इसका चेहरा देखने से खुद इसके चेहरे पर बरस रही लानत लोगों के सामने वाज़ेह तौर पर सामने आती है। जो इसकी इस वक्त ताज़ा वीडियो आई है, इसमें खुदकुशी तक करने की बात कर रहा है और जो है बहुत सारी चीज़ें उसने खुद पेश की है। ये मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ इबरत लेने के लिए आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं कि जब आप अपनी ही धर्म से गद्दारी करते हैं, मुनाफकत करते हैं और अपने पूरे खानवादे को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, छोटी मोटी शोहरत के लिए या फिर रत्ती भर दुनिया की, इस मतलब परस्त दुनिया के लिए अगर आप जब गद्दारी करने पर आ जाते हैं, फिर अल्लाह ताला जीते जी उसकी कैसी सज़ा देते हैं, उसकी एक ताज़ा इस वक्त इबरत की मिसाल हम लोगों के सामने है। इस मलऊन वसीम रिजवी जो पहले था और अब इस वक्त जितेंद्र त्यागी जो है, उसकी इस वीडियो को जरूर सुने। नमस्कार, मैं जितेंद्र नारायण सिंह हूं। आज से 1.5 साल पहले मैं वसीम रिजवी हुआ करता था। मैं बेघर हो गया, मैं नहीं डरा, मैं हत्या करने की धमकियों से भी नहीं डरा, लेकिन आज मजबूर अकेला हूं, अनाथ हूं, क्योंकि मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला। मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमा लिखवाया गया, मैं सनातन धर्म के सभी संगठनों, महामंडलेश्वरों के दरवाजों पर गया, उनसे कहा कि भाई मेरी उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए। पुराने लखनऊ की पुलिस अपने ऊंचे अधिकारियों को गुमराह कर रही है, उनके दबाव में है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। सीबीआई से जांच करा दिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। उन मुल्लाओं को भी बेनकाब किया जाए जो सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई, थाना चौक से भेजी गई, थाना शहादतगंज से भेजी गई। अब तो मुझ पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अकेला हूं, मेरी आवाज कोई पहुंचाने वाला नहीं। सबने कहा, आश्वासन दिया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन उन तक मेरी बात पहुंची नहीं, क्योंकि वो न्याय का देवता है। अगर उन तक मेरी बात पहुंचती तो आज मेरा हाल ये ना होता, मुझको भी न्याय मिलता। मैं मजबूर हूं, मेरी मदद कीजिए। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन, महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव की अदालत की जानिब से एक फैसला सामने आया है जिसको काबिल सराहना भी कहा जा रहा है। तो बाज लोग जो है उस पर अलग अलग तरह की तफसीरें कर रहे हैं, और वो है 2 दरख्त दिन में लगाना और रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव की एक अदालत ने सड़क हादसे के बाद मारपीट के एक मामले में सजायाफ्ता एक मुस्लिम नौजवान को जेल की सजा के बजाय 21 दिन तक दिन में 2 दरख्त लगाने और दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो फैसला सुनाया गया, मजिस्ट्रेट तेजवंत सिंह सिंधु ने 27 फरवरी को जारी करदा एक हुक्म में कहा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की दफात मजिस्ट्रेट को इख्तियार देती है कि वो किसी मुजरिम को सरजनिश करके या उसे माकूल वार्निंग देकर रिहा कर दे, ताकि यकीन हो जाए कि वो जुर्म दोबारा नहीं करेगा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि मौजूदा केस में महज तंबीह ही काफी नहीं होगी और यह भी जरूरी है कि मुजरिम को अपनी सजा याद रहे ताकि वो दोबारा जुर्म ना करे। उन्होंने कहा, मेरे नजदीक मुंसिफाना वार्निंग देने का मतलब यह है कि एतराफ में जुर्म किया गया है, मुलजिम को सजा सुनाना और उसकी सजा को याद रखना ताकि जुर्म दोबारा ना हो। 30 साला रऊफ खान के खिलाफ 2010 में सड़क हादसे पर झगड़े के दौरान एक शख्स पर हमला करने का इल्जाम था
और छेड़छाड़ करने और उसे जख्मी करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। खान को मुजरिम करार देते हुए अदालत ने कहा कि समाअत के दौरान खान ने कहा था कि वो बाकायदगी से नमाज नहीं पढ़ते। इसके पेश नज़र अदालत ने उन्हें हुक्म दिया है कि वह 28 फरवरी से अगले 21 दिन तक दिन में 5 बार नमाज पढ़ेंगे। सोनापुरा मस्जिद मालेगांव के अहाते में 2 दरख्त लगाएंगे और दरख्तों की देखभाल भी करेंगे, यानी उनको पानी वगैरह देंगे। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से एक मजिस्ट्रेट की जानिब से इस तरह फैसला दिए जाने के बाद जो है खबर सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, आइए आपको एक मक्के से आ रही एक तस्वीर आपको दिखाऊं। दरअसल ये शामी है, गाजी शहादा इनका नाम है। जर्मनी से इन्होंने जो है अपनी साइकिल के जरिए से काबे यानी उम्रा की गर्ज से निकले थे, काबे के दीदार के लिए निकले थे। और जब से ये जर्मनी से निकले हैं वो जो है लगातार वहाँ की खबरें अपने सोशल मीडिया के जरिए से देते रहे हैं जहाँ जहाँ से गुजरे हैं। अब खबर ये आ रही है और ये बताया जा रहा है कि वो हमेशा से इस बात को लेकर के दुआ करते थे अल्लाह से कि उनको जो है मस्जिद हराम में मौत मिले। अब जो ये खबर आ रही है कि उनका इंतकाल हो चुका है मक्का में और उनकी नमाज जनाजा भी वहाँ पढ़ाई गई है और मुअल्ला कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई है। इस तरह उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको मौत मिलने और इस तरह से जो है जर्मनी से एक लंबा सफ़र करते हुए मक्का पहुँचने और लगातार उनके हज़ारों और लाखों में फॉलोअर्स थे उनके अपने सोशल मीडिया पर। अब उनके इंतकाल की खबर जो है खुद इसी अलग अलग जो है ज़राए से मिल रही है कि किस तरह से उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, अल्लाह ने उनको मौत जो है उसी ज़मीन पर दी। नाज़रीन, इधर कर्नाटक में असम्बली इंतखाबात की आमद है। अभी कुछ ही दिनों में शायद तारीख का भी ऐलान हो जाएगा और सारी चीज़ें जो असम्बली इंतखाबात के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ की कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत की जानिब से एक फैसले ने जो है सबको चौकन्ना कर दिया है और सबको तशवीश में मुब्तला कर दिया। और वो ये है कि 7,361 राउडी शीटर्स में जिनका नाम आता है उनके नाम हटा दिए गए हैं उस फहरिस्त से। इस तरह से जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर राउडी शीटर्स के नाम और वो भी इलेक्शन से पहले हटाने को लेकर के जो है इस वक्त बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अलग अलग तबसरे किए जा रहे हैं कि कहीं इन तमाम राउडी शीटर्स को बीजेपी इलेक्शन में जो है ज़मीनी सतह पर काम करने के लिए इस्तेमाल तो करना नहीं चाहती। और भी बहुत सारे तबसरे हैं। नाज़रीन गिरामी, जाहिर सी बात है इलेक्शन से पहले बास पॉलिटिकली या सियासी तौर पर लिए जाने वाले जो है फैसले वो बहुत ही ज़्यादा ज़ेरे मौजू आ जाते हैं, ज़ेरे बहस आ जाते हैं और फिर पार्टियां और जिन्होंने फैसला लेते हैं वो तनकीद के ज़द में आती है। इसी तरह बीजेपी हुकूमत की जानिब से इस तरह से जो है फैसला लेना एक बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक मामला है। ये कहते हुए भी जो है अपोजिशन इस वक्त जो है इन पर पूरी तरह से हमला आवर है। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं राहुल के नए रूप का जो इस वक्त सोशल मीडिया में हंगामा मचाए हुए है। अभी कुछ दिन पहले जैसे ही उनकी वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, लंबी दाढ़ी की और भी बहुत सारी चीज़ें मशहूर हो रही थी, अलग अलग तरह के उस पर तबसरे थे। अब तस्वीर में राहुल के साथ नजर आने वाला शख्स प्रदीप सिंह है जिसने ट्विटर पर इस तस्वीर को शेयर करके राहुल गांधी का खैर मकदम किया है। दरअसल ये लंदन की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने जो है दाढ़ी वाड़ी कटा करके स्मार्ट बन करके जो है इस वक्त जो है इसकी तस्वीर सामने आई तो जाहिर सी बात है कि भारत में रहते हुए कुछ अलग तस्वीर थी, वहाँ पहुँचते ही कुछ और तस्वीर हुई तो वो सुर्खी बन गई। नाज़रीन गिरामी, ईसाई पादरी और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है गाजियाबाद में और इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुबैना तौर पर लोगों को ईसाइयत इख्तियार करने के लिए मजबूर कर रहे थे या उनको राग़िब कराने की कोशिश कर रहे थे। पादरी संतोष जॉन और उनकी अहलिया जिज्जी को मुबैना तौर पर हिंदुत्व ग्रुप बजरंग दल के अरकान की तरफ से दर्ज करदा शिकायत की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। ताहम जॉन और उनकी अहलिया की मदद करने वाली ईसाई कारकुन मीनाक्षी सिंह ने इन इल्जामात की तरदीद की है। मीनाक्षी ने दावा किया कि पुजारी और उनकी अहलिया इतवार को एक सेवा कर रहे थे जब गुंडों ने यानी बजरंग दल के गुंडों के हुजूम ने हंगामा खड़ा कर दिया और वो खुद अपनी पर्सनल इबादत कर रहे थे, उसको कोई और ही नाम दे करके उनको बदनाम करने की कोशिश करते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की पूरे हुजूम की जानिब से। उन पर तब्दील मजहब के इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि हुजूम ने पुलिस को बुलाया जो पादरी उनकी अहलिया को थाने ले गई लेकिन पूछगछ के बाद छोड़ दिया। मीनाक्षी ने आगे कहा कि तकरीबन 40 से 50 लोगों के हुजूम ने पुलिस स्टेशन पर उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतिजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने जून और जिज्जी
को दोबारा हिरासत में ले लिया। पुलिस गुंडों के दबाव में आ गई, इसलिए उन्होंने उन्हें दोबारा उठाया, उनके फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जो है जो बासानी अपनी इबादत करते हुए जो है अपने घर में रह रहे हैं, उनको किस तरह से बजरंगी गुंडे पुलिस पर दबाव बना करके, एहतिजाज बना करके जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज करने पर मजबूर करती है, उसकी ये ताज़ा मिसाल है। नाज़रीन गिरामी, नेशनल मीडिया में किस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, उनके खिलाफ माहौल बनाया जाता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। और आजकल तो जितने भी प्राइम टाइम यानी खुसूसी डिबेट वाले जो अलग अलग नामों से चल रहे हैं, वहां तो बस यही है कि मुर्गे लड़ाए जाए, यानी मजहब के नाम पर लोगों को या कुछ मौलवियों को जिनको कुछ आता नहीं है, या कुछ ऐसे पादरियों को या कुछ ऐसे पुजारियों को जो जहर उगलते हैं, उनको लाया जाए और फिर जो है उनको लड़ाया जाए। ऐसे में हाल ही में एक फैसले ने जो है 2-3 चैनलों को जो है इस वक्त सख्त वार्निंग दी गई है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जिसको MBDSA कहा जाता है, उसने पीर को हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया की 4 शोज के खिलाफ दाएं बाजू की न्यूज एंकर अमन चोपड़ा की तरफ से मुसलमानों के बारे में की गई नफरत अंगेज एंकरिंग के खिलाफ हुक्म जारी कर दिया और वार्निंग जारी कर दी। यूपी इंतखाबात के दौरान मुस्लिम मुखालिफ मुहिम इस बुनियाद पर बहस शुरू करके 20% लोग 80 हिंदुओं के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं। एंकर ने इस बहस को हवा दी थी, जो कि फिरकावाराना है और मुंसिफाना नहीं है, खबरों की रेगुलेटरी बॉडी के फैसले के मुताबिक। चोपड़ा ने गुज़श्ता साल 18 जनवरी को यूपी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक मुतनाज़ बहस की मेजबानी की थी और वहां पर मुसलमानों को 20% कहते हुए, हिंदुओं को 80% कहते हुए और ये दोनों का आपसी मुकाबला कहते हुए एक मखसूस ज़हनियत के लोगों को उकसाने की कोशिश की थी और एक को कॉर्नर करने की। MBDSA के चेयरपर्सन जस्टिस के सेकरी ने कहा कि प्रोग्राम में मुंसिफाना, मारूजियत और गैर जानिबदारी की बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई है, जो रिपोर्टिंग के दौरान जरूरी है। अनुज दुबे ने दावा किया कि चोपड़ा ने जानबूझकर मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने वाले बयान दिए, वो शिकायत कुनिंदा थे। न्यूज रेगुलेटरी बॉडी ब्रॉडकास्टर पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और उसकी शो की वीडियो को अपनी वेबसाइट यूट्यूब से हटाने को कहा गया है। मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद की तारीफ चोपड़ा ने 4 अक्टूबर को गुजरात के खेड़ा जिले में गुजरात पुलिस के जरिए मुस्लिम मर्दों की सरेआम पिटाई के बारे में बहस करते हुए लाठियों से मुसलमानों की पिटाई को पुलिस के डांडिया के तौर पर बयान किया, जो एक रिवायती गुजराती रक्स है। पुलिस के इस इकदाम को दुनिया भर में मजम्मत की गई थी। शिकायत कुनंदा इंद्रजीत घोरपड़े ने कहा कि ब्रॉडकास्टर ने बार बार पुलिस तशद्दुद की तारीफ करते हुए इन मनाजिर को दिखाया और MBDSA ने अपने हुक्म में कहा कि चैनल ने चंद शरपसंदों की हरकतों के लिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया और बदनाम किया। बॉडी ने इस मामले पर चैनल पर 25,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है और ब्रॉडकास्टर को हिदायत दी है कि वह ऐसे मामलात की रिपोर्टिंग करते वक्त फिरकावाराना रंग देने से गुरेज करे। उसने चैनल, वेबसाइट और यूट्यूब से शो की वीडियो हटाने की भी बात कही है। मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद को हवा देना एक और हुक्म शो के खिलाफ था, जिसकी मेजबानी अमन चोपड़ा ने की थी। बड़ा नफरत का पुजारी है नाज़रीन गिरामी, इसका चेहरा देखते इसको कोने में पड़ा हुआ है। 28 जुलाई को कर्नाटक की जनूबी कन्नड़ा जिले के बेल्लारी गांव में बीजेपी यूथ विंग लीडर प्रवीण नेत्रो के कत्ल पर उसने की थी और इस मौके पर भी उसने जो है मुसलमानों के खिलाफ पूरे कम्युनिटी को उकसाने की कोशिश की थी। शिकायत कुनिंदा ने कहा कि 19 जुलाई से 28 जुलाई तक जनूबी कन्नड़ा में 2 मुसलमानों और 1 बीजेपी लीडर का कत्ल किया गया, लेकिन चोपड़ा ने सिर्फ बीजेपी लीडर के मामले को उजागर करने का इंतखाब किया, जिसकी वजह से जो है मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनता गया। शिकायत में कहा गया कि प्रोग्राम के दौरान एंकर ने एक मीडिया ट्रायल किया, इस नतीजे पर पहुंचा कि फिरकावाराना पोलराइजेशन के मरकज में एक मुसलमान शख्स का कत्ल भी मौत का बाइस बन सकता है। इस तस्वुर के काबिल फहम होने से कतई नजर MBDSA ने कहा कि इसने पाया कि चोपड़ा का एजेंडा वाज़ेह था, क्योंकि उसने कत्ल को किसी शरपसंद की बजाय मजहब से मंसूब किया। मुस्लिम आबादी के खिलाफ 5 अगस्त को नश्र होने वाले ग़ज़वे हिंद के उन्वान से चोपड़ा के मुबासों में से एक बॉर्डर पर पेन इस्लाम का हैशटैग इस्तेमाल किया गया और मसरूफ इलाकों में मुसलमानों की तस्वीरें दिखाई गई। नाज़रीन के जहनों में खौफ पैदा करने के लिए शिकायत में कहा गया कि मज़कूरा नशरियात ने मुसलमानों और इस्लाम को हमारी कौमी सलामती के लिए खतरे के तौर पर गलत तरीके से पेश किया, ताकि नाज़रीन के जहनों में खौफ व हरास पैदा किया जा सके।
MBDSA ने ब्रॉडकास्टर पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया इस मामले में और चोपड़ा से कहा कि वो कौमी अहमियत के मसाइल का अहाता करते हुए फिरका वाराना बयानात न दें। तो नाज़रीन गिरामी, ये वो जहरीले एंकर्स हैं जो लगातार जब कोई मामला सामने आता है तो मुसलमान के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अब इनको जो है इस सिलसिले में तो अब MBDA ने ये सारी चीज़ें पेश की है, लेकिन क्या ये लोग सुधरेंगे या फिर जो है इसी तरह नफरत की आग फैलाते रहेंगे? इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, टाइम्स नाउ और जी न्यूज़ के खिलाफ भी MBDSA ने जो है इस वक्त अपना फैसला सुनाया, उसको भी वार्निंग जारी की है। इसमें से एक PFI के सिलसिले में PFI के एक एहतिजाज को लेकर के गलत रिपोर्टिंग करने की कोशिश हुई थी और मुसलमानों को उस मौके पर भी बदनाम करने की कोशिश हुई थी, टाइम्स नाउ की जानिब से भी और जी न्यूज़ की भी जानिब से। तो इस तरह से जो है लगातार मुसलमानों के खिलाफ एक बाज़ मखसूस ज़हनियत के एंकरों की जानिब से नफरत फैलाने को लेकर के लंबी रिपोर्ट है कि कौन से प्रोग्राम में उसने क्या पेश किया। बहरकैफ दोनों इस वक्त न्यूज़ चैनलों के खिलाफ भी जो है मज़कूरा तंजीम यानी MBDSA ने जो है वार्निंग जारी करते हुए उन पर भी जुर्माना आयद करते हुए इस तरह की वीडियोस को हटाने और दोबारा इस तरह की ब्रॉडकास्टिंग ना करने के लिए उनको फरमान जारी किया है। नाज़रीन, चलते चलते आखिर में बात कर लेते हैं यहूदी जालिम दहशतगर्दों की कि किस तरह से जो है इस वक्त लगातार ये दहशतगर्द अपने साथ जो है खुलेआम हथियार लेकर के फिर रहे हैं और फिलिस्तीनों को पर हमले कर रहे हैं। 3 दहशतगर्द यहूदी आबादकारों की जानिब से मगरबी किनारे में यानी दरियाए उर्दुन के मगरबी किनारे में आज हमला करके 3 फिलिस्तीनों को जख्मी कर दिया है। फिलिस्तीन की वजारत सेहत की जानिब से यह बयान जारी है। नाज़रीन गिरामी, इधर एक महीने के दरमियान में न जाने कितनी अमवात हुई हैं। एक तो ये जालिम फौज की जानिब से जो लगातार गज़ा पट्टी पर हमला कर रही है, दूसरी इन दहशतगर्द यहूदियों की जानिब से जो लगातार यहाँ के फिलिस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं। और अफसोस का मकाम ये है कि दिन दहाड़े पूरी तरह अब जो मामला ये पेश आया है, ये एम्बुलेंस पर हमला किया है। इंसानियत से गए गुजरे हुए लोगों का खबरस्तान में या फिर कभी जो है ले जाते हुए जनाजे पर फायरिंग कर देना और हॉस्पिटल ले जाते हुए एम्बुलेंस पर हमला कर देना, ये जो है गई गुजरी कौम, दहशतगर्द कौम का ये असली चेहरा है जिसको दुनिया नहीं दिखा रहा है। एक 12 साल बीमार बच्ची को अस्पताल ले जाते हुए एम्बुलेंस पर हमला किया गया जिसमें 3 फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।